नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश वारी। आज हम इस वीडियो में भारतीय पुनर्जागरण के बड़े मजबूत हस्ताक्षर स्वामी दयानंद सरस्वती की राजनीतिक विचार देखेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर श्रृंखला में ये नया लेक्चर है। शुरुआत में मैंने कोशिश की थी कि मैं सिर्फ जो मेरे नोट्स हैं एज इट इज़ उनको प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन अब मैंने उनमें और एडिशन करना आरंभ कर दिया है, इसलिए लेक्चर थोड़ा लेंदी है। लेकिन अगर एक जगह सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट, सारे तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 किताबों की सहायता से हमें अगर कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए तो वो आपको काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगा। इसलिए बेयर विद मी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज सबसे पहले तिलक में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वाभिमान स्वामी दयानंद सरस्वती में। ये महत्वपूर्ण कथन है और रामधारी सिंह दिनकर का है। रोमारोला ने दयानंद की तुलना इलियड से और गीता के प्रमुख नायक से की और कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना महान बुद्धि का संत जन्मा नहीं। इनका जन्म काठियावाड़ गुजरात में हुआ। ब्राह्मण थे, शैव भक्त थे, नाम जन्म से मूल शंकर था। 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और मथुरा में गुरु विरजानंद मिले। 1863 में, यानी 3 वर्ष ये साथ रहे। गुरु ने ही स्वामी दयानंद नाम दिया। देखिए, यहाँ भी जब अपने इस टाइप में बात करते हैं तो अलग अलग किताबों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है। पुखराज जैन है, वो ये लिखते हैं कि गुरु ने ही स्वामी दयानंद नाम दिया, यानी विरजानंद ने स्वामी दयानंद उन्हें नाम दिया। लेकिन पुरुषोत्तम नागर हैं, वो लिखते हैं कि 24 वर्ष की उम्र में स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से सन्यास की दीक्षा ली और तभी से मूल शंकर दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। गुरु विरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में इन्हें कहा कि आप वैदिक धर्म, आर्ष शिक्षाओं को और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए, शास्त्रों की शिक्षाओं का प्रसार कीजिए। 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह प्रथम ब्रांच थी, शाखा थी, पहली बार। ये 10 अप्रैल मैंने इसलिए लिखा है कि अप्रैल में जब एग्जाम है तो मे भी 10 अप्रैल आ जाए, अदरवाइज डे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की दूसरी शाखा इन्होंने स्थापित की। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का जो फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा पर इम्पैक्ट पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, पुस्तकों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मैंने मेंशन की है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग प्रकाश, अष्टध्यायी भाषा, देखिए संवाद कौमुदी जो बुक थी वो राजा राममोहन रॉय की है, हम पढ़ चुके हैं, ये याद रखने के लिए यहाँ मेंशन किया है। सिद्धांत कौमुदी जो बुक है वो भाटोजी दीक्षित की है और यह अष्टध्यायी की कमेंट्री है। अष्टध्यायी भाषा इनकी पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम संस्करण 1875 में लिखा गया था वह स्वामी दयानंद जी के भाषणों को के आधार पर पंडितों ने लिखा था। उस संस्करण को स्वयं स्वामी जी ने रद्द किया और 1882 में दूसरा संस्करण लिखा जब वो उदयपुर में रह रहे थे। तो सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण 1882 ईस्वी में, जिसे स्वयं स्वामी जी ने लिखा। इसमें 14 अध्याय हैं और सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए 6ठा अध्याय है, क्योंकि 6ठे अध्याय में राजनीतिक विचारों का उल्लेख है। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वयं की मान्यताओं को सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य अमंतव्य नामक शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। इनके अन्य ग्रंथों में संस्कार विधि, आर्याभिविनय, आर्योद्देश्य, रत्नमाला, व्यवहार भानु, वेदांग प्रकाश आदि हैं। ये पुस्तक सूची थोड़ी लंबी है। इनकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधित जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, जो उनके विचार है, वो हम मिक्स फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा क्लासिफाइड में फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। शिक्षाएं, उन्होंने पूर्ण वेदवाद का संदेश दिया। देखिए,
स्वामी दयानंद सरस्वती पुनर्जागरण के वो हस्ताक्षर हैं जो पुनर्जागरण का समर्थन करते हैं गोल्डन पास्ट के आधार पर। गोल्डन पास्ट के आधार पर यानी जो कहते हैं कि पास्ट में सब सही था और उस पास्ट के पुनरुत्थान के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो मोड ऑफ थॉट है उसके प्रमुख हस्ताक्षर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसलिए पूर्ण वेदवाद का संदेश देते हैं, मानते हैं कि जो तत्कालीन स्थिति है उसमें जो धर्म के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जो बुराइयां आ गई हैं, ये बुराइयां मध्यकाल में कुछ जो डेवलपमेंट हुए उनकी वजह से आई है। अगर आप और डिस्टेंट पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शास्त्रों में इस प्रकार की चीज़ों की वकालत नहीं की गई है, भले ही वो विधवा विवाह का विरोध हो या महिला शिक्षा का विरोध हो या समुद्र यात्रा का विरोध हो या बाल शिक्षा का विरोध हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने तत्कालीन समस्याओं का निराकरण किया और उसको आधार बनाया वेदों को और अन्य शास्त्रों को। अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा के आधार पर वेदों तथा समस्त आर्ष साहित्य की व्याख्या निरुक्त व अष्टध्यायी द्वारा स्थापित सिद्धांतों के आधार पर करनी चाहिए। इनका यह आर्गुमेंट था कि निरुक्त व अष्टध्यायी में जो स्थापित सिद्धांत हैं उनके आधार पर क्लासिक की व्याख्या होनी चाहिए। सायण के द्वारा जो रचित वेद भाष्य थे उनको उन्होंने खारिज किया और यह भी कहा कि सायण की परिपाटी फरी ही बेनफे मैक्स मुलर था म्योर की वैदिक टिकाएं हैं, ये गलत हैं क्योंकि ये तार्किक व्याख्या करने के फिराक में गलत व्याख्यायित करते हैं वेदों को। तो स्वयं ने अष्टध्यायी और निरुक्त के आधार पर व्याख्या करने का सुझाव दिया। परंपरागत वेद भाष्यों में वर्णित वैदिक देव देवता हैं जो इंद्र हैं, वरुण, अग्नि, मरुत, सूर्य, इनको देवता माना किसने? सायण ने और पश्चिमी विचारकों ने। स्वामी जी कहते हैं कि इन्हें देवता मानना गलत है, यह अज्ञान का प्रतीक है, ये वेदों की तार्किक व्याख्या है। हमें इन्हें देवी देवताओं की बजाय शासन के प्रकार मानना है, शासन के प्रकार मानकर इनकी व्याख्या होनी चाहिए। विमान बिहारी मजूमदार ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम विचारक हैं जिन्होंने आर्यों की राजनीति का विशद विवरण प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की विचार में राज्य है वह वेलफेयर स्टेट है, लोक हितकारी संस्था है जो न केवल इस जन्म की बल्कि पारलौकिक लक्ष्यों की साधना में भी राज्य इंगेज्ड है। राज्य को समुदायों का समुदाय कहा। देखिए ये बहुलवादी जो दर्शन है, हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं तब क्वेश्चन आता है कि किसने समुदायों का समुदाय कहा। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में भी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में राज्य के बहुलवादी होने का दर्शन मिलता है। उन्होंने राज्य को समुदायों का समुदाय कहा, यानी राज्य एक महत्वपूर्ण है लेकिन एकमात्र महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था नहीं है, और यही विचार प्लूरलिस्ट जो बहुलवादी हैं वो देते हैं। स्वामी दयानंद ने राज्य के साथ साथ 3 अन्य समुदायों को भी महत्वपूर्ण माना। राजनीतिक समुदाय, कला व विज्ञान संबंधित समुदाय, धर्म व नैतिकता संबंधी समुदाय। इसके साथ साथ राज्य की जो संरचना थी उसमें उन्होंने किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता को निहित करने की बजाय 3 सभाओं का ब्यौरा दिया। ये सभाएं थी विद्यार्य, धर्मार्य और राजार्य संस्था। इनमें जो ये हैं ये भी हलन था इनके, क्योंकि ये मैं लिख नहीं पाया था। विद्वान और प्रतिभाशालियों को कला व विज्ञान अकादमियों में, ये जो 3 अकादमी हैं तो उनमें विद्वान व प्रतिभाशाली को कला व विज्ञान में, विद्वान व पवित्र को धर्म अकादमियों में, प्रसिद्ध और पवित्र को राज्यसभा में निर्वाचित किया जाना चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण है कि इन तीनों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। देखिए उनके विचारों में एक अनयूजुअल बात यह आती है कि जितना भी भारतीय दर्शन है वो सब ऋग्वेदिक काल में राजतंत्र की बात करता है कि भी राजतंत्र की वहाँ व्यवस्था थी, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती राजतंत्र की बजाय गणतंत्र की उपस्थिति की बात करते हैं। राज्य के समस्त क्रियाकलापों को इन तीनों सभाओं का समर्थन आवश्यक है। यद्यपि ये तीनों सभाएं आपस में संबंधित हैं लेकिन अपने अपने कार्य के मामले में ये स्वायत्त है। स्वामी जी
कहीं राजतंत्र तो कहीं लोकतंत्र के संकेत देते हैं, लेकिन ये तय है कि वो मर्यादित शासन के समर्थक हैं। ये है पुखराज जैन ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं, जबकि पुरुषोत्तम नागर हैं वो कहते हैं कि गणतंत्र की उपस्थिति का बोध कराते हैं। ये एक थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि और सारे विचारक हैं वो राजतंत्र की बात करते हैं। शासन इन तीनों सभाओं के सहयोग से चलना चाहिए और जनता को राजा तथा सभाओं के संबंध में अंतिम शक्ति स्वामी जी ने दी। यही गणतंत्र की भावना है जिसका स्वामी जी के विचारों में मिलता है। वे शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, अवरोध एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस। देखिए, हमें पता है कि मॉडर्न फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू में विचारों में मिलता है, और चेक एंड बैलेंस है वह अमेरिकन संविधान निर्माताओं की देन है। इसलिए ये आधुनिक विचार हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन विचारों को मान्यता नहीं देते। शक्ति के पारस्परिक द्वंद्व का निराकरण करने का अधिकार वो राजा या अध्यक्ष को न देकर परिवारजकों या सन्यासियों को दिया। वो मानते हैं कि ये जो सन्यासी या परिवारजक हैं ये निष्पक्ष, निष्कपट तथा ज्ञान के धारक होते हैं, ज्ञानी होते हैं। विधि की श्रेष्ठता स्वीकार की। देखिए, विधि की श्रेष्ठता अपने आप में बहुत प्रगतिशील विचार है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी ये बात समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ या विधि की श्रेष्ठता, लेकिन दो स्थितियों में विधि की अवहेलना को धर्म संगत माना। यानी दो परिस्थितियों में विधि की अवहेलना है उसको भी उन्होंने सही माना। फर्स्ट है, यदि विधि का निर्माण करने वाले अयोग्य, अज्ञानी तथा वेदों के ज्ञान से रहित हो, और दूसरा है कि अगर कानून निर्माताओं का आचरण है वो वेद विरुद्ध हो तो विधि की अवहेलना की जा सकती है। यानी एक तरीके से राज्य के आदेशों के उल्लंघन आदमी कर सकता है। तो यही एक तरीके से रिवॉल्यूशन का आइडिया हो गया कि कब राजा का प्रोटेस्ट किया जा सकता है, राज्य का प्रोटेस्ट किया जा सकता है, जब स्थिति ये हो। और विमान बिहारी मजूमदार कहते हैं कि ये जो स्वामी दयानंद जी का विचार है यही सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दो महत्वपूर्ण आंदोलन थे स्वामी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इनके लिए फूड ऑफ थॉट प्रदान करते हैं। दयानंद के राजनीतिक विचारों को, उनके जो राजनीतिक विचार थे, अधिकतर राजनीतिक विचार उन्होंने मनुस्मृति वाले ही विचारों को उन्होंने सही ठहराया, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो उन्होंने अधिक तर्कपूर्ण और व्याख्यापूर्ण की। सारे विचारों से उन्होंने सहमति नहीं दी। जो मुख्य विचार जिससे वो मनु के साथ सहमत नहीं है, वो देखेंगे कि मनु है वो डिवाइन थियरी के समर्थक हैं, राज्य की डिवाइन थियरी के समर्थक हैं। लेकिन वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती डिवाइन को का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भले ही वो राजतंत्र या गणतंत्र दोनों के मिक्स किसी भी रूप को वो मानते हों, लेकिन फिर भी उन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया है। मनु के समान विधि एवं दंड को प्रधानता दी। प्राचीन जो इंडियन एंशिएंट विचार था, एंशिएंट भारतीय विचार में तो दंड की प्रधानता मिलती है, लेकिन स्वामी दयानंद तो बहुत लेट हैं, लेकिन फिर भी वो चूंकि मनुस्मृति को मानते हैं इसलिए उन्होंने विधि अथवा दंड को प्रधानता दी। ये हमने देख लिया कि उनके जो राजनीतिक विचार थे वो अतीत में आस्था और पुनर्अभ्युदयवादी मान्यता पर टिके हुए थे। जहां तक दंड का प्रावधान है, विधि की श्रेष्ठता माना और इवन राजा को भी दंड का भागी माना। यानी राजा भी दंड से ऊपर कोई भी नहीं है, और राजा अगर स्वधर्मच्युत होते हैं तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। यही रूल ऑफ लॉ की मेजर स्पिरिट है कि विधि के ऊपर कोई भी नहीं है। दंड की मात्रा समान नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई राजपुरुष है और अगर कोई ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, यानी जितना ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अगर अपराध करता है तो उसे उतनी ही ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। जैसे राजा को उन्होंने अत्यधिक दंड की बात कही कि अगर किसी अपराधी के लिए साधारण व्यक्ति को 1 भाग मिलता है, यानी दंड का जो मिलता है वो अगर 1 अनुपात है, तो राजा को 1000 गुना दंड उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मंत्री को 800 गुना ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। और इस प्रकार ये राज्य अधिकारियों में कम होते होते इवन चपरासी को भी
साधारण व्यक्ति से 8 गुना ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। ये जो राजपुरुषों को ज़्यादा दंड देने की बात है, इसका जस्टिफिकेशन स्वामी दयानंद कहते हैं कि राजपुरुषों को प्रजा पुरुषों से इसलिए ज़्यादा दंड देना चाहिए कि अगर वो नहीं देंगे तो प्रजा के नाश के लिए उद्यत हो जाएंगे। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे शेर है, शेर को अगर कब्जे में करना है तो उसे ज़्यादा दंड देना पड़ेगा, जबकि बकरी है वो थोड़ी सी घुड़की से ही कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए राजपुरुषों को और जो ज़्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उनको ज़्यादा दंड की आवश्यकता है। दूसरी, ज़्यादा ज्ञानी से तात्पर्य उनका ब्राह्मण, ये इस अगर सामाजिक वर्ग में वो देखें तो कि अगर साधारण अपराध है जैसे चोरी, उसमें अगर शूद्र को जितनी चोरी की है उससे 8 गुना, यानी जितने सामान की चोरी की है उससे 8 गुना अगर सजा दी जाती है, तो वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना तथा ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना या 128 गुना दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजपुरुष तथा ज्ञानियों को अत्यधिक सजा का उन्होंने प्रावधान किया। शासन के विकेंद्रीकरण के समर्थक है। देखिए, जिस प्रकार मनुस्मृति में व्यवस्था है कि 2 गांवों पर, फिर 3 गांवों में, 5 गांवों में, 100 गांवों में ईमानदार अधिकारी होंगे राज्य के, राज्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। साथ ही ये भी लिखा आता है कि 1 गांव में, फिर 10 गांव में, फिर 20 गांव में, फिर 100 गांव में, फिर 1000 गांव में अधिकारी होंगे। पहले वाला 10 गांव वाले को रिपोर्ट देगा, फिर वो 20 वाले को रिपोर्ट देगा। यहाँ हमें इतना समझने की जरूरत है कि उन्होंने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। टैक्सेशन, 60 गुणे नीति, उपाय, दूत और गुप्तचर व्यवस्था, ये उन्होंने मनु के विचारों को ही माना। ये मनु जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि मनु के करारोपण के क्या विचार हैं, या उनकी 60 गुणे नीति क्या है, या उपाय क्या है, दूत और गुप्तचर की व्यवस्था की उन्होंने क्या प्रावधान किए। सार्वभौमवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और इवन वर्ण व्यवस्था को लागू करना राज्य का कर्तव्य मानते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात जब भी आती है तो जितने भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, थिंकर हैं भारत के, वो वर्ण व्यवस्था का जब भी बचाव करते हैं तो वो सब ये कहते हैं कि हम जन्म की बजाय कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसका एक ही एक्सेप्शन है कि गांधी वो हैं कि इतना महान योगदान होने के बावजूद, इतने बहुत सारे क्षेत्रों में इतने प्रगतिशील होने के बावजूद भी गांधी एकमात्र व्यक्ति थिंकर हैं जिन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का बचाव किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। राज्य नियंत्रित व्यवसायत्मक बाल शिक्षा का समर्थन किया। देश की सुरक्षा को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अत्यधिक महत्व दिया था। उनकी जो पुस्तक है उसमें सुसंगठित सेना, व्यू नीति, सेना का जो ऑर्गेनाइज्ड तंत्र होगा, उन सब पर विस्तृत चर्चा मिलती है। शिक्षा अनिवार्य हो, निशुल्क हो, व्यवसायत्मक हो, लेकिन इसके साथ साथ सभी के लिए सैन्य शिक्षण का प्रावधान स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती मीन्स जस्टिफाई एंड्स, जो मैकियावेलियन पॉलिसी है। जब साधन और साध्यों की पवित्रता की बात आती है तो राजनीति शास्त्र में अक्सर 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ मैकियावेली हैं। गांधी कहते हैं कि साधन है वो पवित्र होने चाहिए, साधन पवित्र होने चाहिए, और मैकियावेली ये कहते हैं कि साध्य हासिल होना चाहिए, साधन मैटर नहीं करते। गांधी कहते हैं कि गांधी कहते हैं कि एंड जस्टिफाई मीन्स, और मैकियावेली कहते हैं कि मीन्स सॉरी गांधी कहते हैं, इंग्लिश में मैंने गलत बता दिया, कि मीन्स जैसे होंगे वैसा ही एंड होगा, यानी मीन्स जस्टिफाई एंड। साधन पवित्र होंगे तभी साध्य पवित्र होगा। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाई मीन्स, यानी एंड हासिल होना चाहिए, साधन कैसे भी हो डजंट मैटर। तो स्वामी जी भी
जो मैकियावेलियन पॉलिसी है, मैकियावेलियन जैसे ही भारतीय जो प्राचीन विचारक चाणक्य थे, उनके विचार भी उतने ही व्यवहारवादी थे, व्यवहारिक थे, प्रैक्टिकल थे। तो चाणक्य की नीति के समान ही स्वामी जी के राजनीतिक विचार हैं। उन्होंने नीति की, सत्य की, धर्म की बात की, लेकिन बात जब राष्ट्र नीति की आती है तो उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो दुश्मन की खाद्य सामग्री और जलाशयों को विषाक्त करने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये मैंने बता दिया कि जो मेजर डिफरेंस है उनका मनुस्मृति से, वो ये है कि मनु है वो राजा के दैवीय अधिकारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी 4 आश्रम और जो वर्ण व्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। राज्य का कर्तव्य है इसको बनाए रखना, इसकी रक्षा करना। बाल विवाह, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, सब पर राज्य को अंकुश लगाना चाहिए, यानी राज्य को सामाजिक सुधार करने चाहिए। इसकी ये भी एक तरीके से राजनीतिक विचार है, क्योंकि वो राज्य का दायरा है वो सीमित दायरे के समर्थक नहीं है, लोक कल्याण के समर्थक हैं। विवाह की उम्र पुरुष की उन्होंने कि बेस्ट 25 और अधिकतम 48, स्त्रियों की बेस्ट 26 और अधिकतम 24। देखिए जो पुरुषोत्तम नागर है उनकी ये लैंग्वेज है, ये थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे अधिकतम आयु है वो स्त्रियों की 24 हो सकती है। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि जो भारत की राजनीति में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1851 में आया था, जिससे शादी की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, उसका श्रेय बीएम मालाबारी को जाता है। लेकिन बीएम मालाबारी से पहले ही स्वामी दयानंद विवाह की उम्र बढ़ाने की और इस तार्किक उम्र की वकालत कर चुके हैं। संतान उत्पत्ति की आयु लड़की की 16 या इससे अधिक तथा लड़के की 25 या उससे अधिक पुखराज जैन। विवाह करने वालों को स्वतंत्रता को स्वीकार किया। देखिए यहाँ थोड़ा सा द्वंद्व देखने को मिलता है कि एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो जो चीज़ आज भी अलाउ नहीं है उसके हिमायती हैं। विवाह करने वालों को स्वतंत्रता, यानी अगर माता पिता भी बच्ची का रिश्ता तय करें तो वो बच्ची की सहमति पर आधारित होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो सह शिक्षा और लड़के लड़कियों के स्वतंत्र मिलन में विश्वास नहीं करते। इवन वो इस पर भी विश्वास नहीं करते कि विवाह के पहले लड़के लड़की वार्तालाप भी करें, यानी नो व्हाट्सएप चैट, नो कॉल। वर्ण व्यवस्था पे विचार अपने डिस्कस कर लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती क्योंकि वेदों में विश्वास है, वेद को वो स्वतः प्रमाण मानते हैं। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। देखिए मूर्ति पूजा का विरोध की जो बात है वो उनके जीवन में एक शिवरात्रि की घटना बताते हैं। शिवरात्रि की घटना ये थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पिताजी के आग्रह पे शिवरात्रि का उन्होंने व्रत किया और शिवरात्रि का जो रात्रि जागरण था उस पर उन्होंने, बहुत बच्चे थे और बड़ी मुश्किल से वो जाग कर उन्होंने देखा कि जब रात में लगभग आदमी सो गए तब चूहे थे वो शिवलिंग पर घूम रहे थे। तो ये बात उनको ऐसा लगा कि वह ईश्वर जो सबकी रक्षा करने का दावा करता है, या वह मूर्ति जिसके सामने सारे अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे, वह अगर अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है तो यह गलत है। इस घटना की वजह से उनका मूर्ति पूजा से मोह भंग हो गया और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है और बहुत सारे आर्गुमेंट उन्होंने इसके अगेंस्ट पेश किए। कहा कि जो लोग पाषाण में भगवान मानते हैं वो अपनी सहूलियत के अनुसार मानते हैं। वो सोचते हैं कि जब मैं कोई गलत काम करता हूँ और पाषाण की मूर्ति सामने नहीं है तो इसका मतलब उसे भगवान नोट नहीं कर रहा। और जो निराकार मानते हैं उन्हें पता है कि वो जहाँ कहीं भी हैं ईश्वर हमेशा उन्हें देख रहा है, तो इस वजह से वो गलत कार्य करने से बच जाते हैं। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को उन्होंने अधार्मिक तथा वेद विरुद्ध बताया। जो तत्कालीन रूप से डेवलप हो रहे थे तो उनको उन्होंने माना कि इनकी वजह से ही हिंदू धर्म में करप्शन आया है। मुख्य रूप से स्वामी नारायण संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वाम मार्ग, जैन, सिख, बौद्ध आदि, इन संप्रदायों का नाम पुरुषोत्तम नागर में दिया है। सत्य भाषण, विद्या सत्संग, यमादि, योगाभ्यास
पुरुषार्थ, विद्यादानादि, ये जो शुभ कर्म है यही तीर्थ है, न कि जल स्थलादि से संबंधित तीर्थ यात्रा धाम। स्वामी दयानंद ने कहा कि ये जो गतिविधियां हैं यही आज के तीर्थ हैं, न कि कोई पहाड़ पर या जल के स्रोत के पास में जो कोई तीर्थ यात्रा धाम है। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, गुरुकुल आधारित यानी एक शिक्षा के टाइम में शहर से दूर 5 किलोमीटर दूर 5 मील दूर एटलीस्ट विद्यालय होता है, वहां पर बच्चा शिक्षा हासिल करने जाता है और शिक्षा पूरी करने के बाद ही वह घर आता है। ये जो गुरुकुल सिस्टम था, अनुशासन पर बल दिया और इवन जब तक वह शिक्षा हासिल कर रहे हैं तब तक कोई पत्र व्यवहार भी वो घर पर नहीं करेंगे। घर आएंगे तो नहीं, लेकिन पत्र व्यवहार तक पर रोक थी। सह शिक्षा का विरोध किया। पुरुष और लड़कियों के जो को एजुकेशन के जो संस्था होते हैं आजकल, उसका उन्होंने विरोध किया कि महिला और पुरुष और लड़कियां यानी लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते। स्त्री और शूद्रों की शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया। शिक्षा कार्यक्रम काफ़ी लंबा था। पुरुषों के लिए उन्होंने 22 वर्ष, जिसमें शारीरिक शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, संगीत, योगाभ्यास आदि सब का प्रावधान था। विद्यार्थियों द्वारा प्रेम व श्रृंगार रस के गायन का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि यह जो भारतीय दर्शन की तामसिक प्रवृत्ति है उनको बढ़ाने वाली माना होगा। पुरुषों के जो ये शिक्षा कार्यक्रम था, इसको उन्होंने बाकायदा कोर्स दिया कि कौन से साल कितना कितना पढ़ाना चाहिए। पूरा मैंने नहीं लिखा है, बहुत लेंदी हो जाता। महत्वपूर्ण यह है कि शुरुआत है वह पाणिनि के व्याकरण तथा पतंजलि के महाभाष्य से की है। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण तथा पतंजलि के महाभाष्य से की है। यास के द्वारा रचित निरुक्त, पिंगल का छंद शास्त्र, रामायण, मनुस्मृति, महाभारत के भी कुछ अंश तथा इस सब के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी जारी रहनी चाहिए। स्वामी दयानंद वैदिक संहिताएं हैं उनको अपरुषीय मानते थे, यानी बाय गॉड, कि जो ईश्वर ने रचित है, पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। भारत को आर्यावर्त कहा, पारसमणि का देश कहा, स्वर्ण भूमि कहा। उन्होंने कहा कि धर्म है वह कर्म की प्रेरणा देता है। धर्म वही है जो पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी जो पुरुषार्थ पर जोर देता हो। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने भारत के पतन के कारण दिए। देखिए, ये जो पतन है, पतन के कारण है, इनसे हमें समझ में आएगा कि उनके विचार क्या हैं। पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का भाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, इंद्रिय परायणता, स्त्रियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार ना होना, वेदाध्ययन की अवहेलना। देखिए, इनसे हम समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ की वकालत करते हैं। पारस्परिक फूट यानी वो एकता का समर्थन करते हैं। धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, जीवन में शुद्धता बरतनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए, इंद्रिय परायणता पर अंकुश लगना चाहिए, स्त्रियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए और वेदाध्ययन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भले स्त्री हो या शूद्र हो, सब वेद अध्ययन कर सकते हैं। केपी जायसवाल का कथन है कि दयानंद है वो लूथर है, यानी इनकी तुलना लूथर से की। दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की। स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में महत्वपूर्ण कोट है कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों हो, विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा है। यानी स्वदेशी हर हाल में विदेशी से अच्छा है। ये महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती हिंदी के और हिंदी को लिंक लैंग्वेज बनाने के हिमायती थे। इस वजह से उन्होंने अन्य लैंग्वेज जानते हुए भी वेदों के जो भाष्य लिखे और सत्यार्थ प्रकाश लिखी उसको हिंदी में लिखा। स्वदेशी को बढ़ावा देने के समर्थक थे, वेद सभी पढ़ें, चक्रवर्ती साम्राज्य की कल्पना की। 1893 में दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन इन्होंने किया।
इनकी जो मान्यता का आधार था वो हमने देख लिया। विशुद्ध वेदांत जो पुरुषार्थ को धर्म से जोड़ता है, अकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास, ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रथम चैप्टर है वो बताते हैं कि ओम शब्द की व्याख्या की है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्यों किया इसकी हमने पढ़ लिया। धर्म सुधार की जहाँ तक बात है तो धर्म सुधार में स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो प्रति आक्रमण की नीति के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि अब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण आवश्यक हो गया है, और इसी प्रति आक्रमण से ही उनका आंदोलन निकलता है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य था कि जो इस्लाम और ईसाई धर्म के लोभ लालच में, उनके बहलाने फुसलाने से जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन लोगों को वापस हिंदू बनाना है, और उन्होंने वापस हिंदू बनाए भी। इस प्रकार के प्रोग्राम उन्होंने आयोजित करवाए। वेदों में वर्णित ज्ञान को स्वामी जी ने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: विज्ञान, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान भारत के नवजागरण में अतुलनीय है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।